नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया है, राइट? यानी कि हमने कंप्लीट भी कर लिया है, यानी कि हमने समझ भी लिया है और हमने उसके क्वेश्चन आंसर लास्ट सेशन में डन कर लिए थे, राइट? जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़े से अगर आप लोगों को हार्ड लगे तो आप उसको पॉइंट में डिवाइड करके भी लर्न कर सकते हैं। आज स्टूडेंट हम करने जाने वाले हैं हमारी पाठमाला। क्या करेंगे हम लोग? हमारी पाठमाला। तो पाठमाला में पेज नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं, राइट? हमारी पाठमाला आज हम लोग कंप्लीट करेंगे, राइट? पेज नंबर है 22, 23, 24 और 25, यानी कि 22 से 25 तक, राइट? तो इसका मैं आज आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि उस वीडियो में मैंने इसके जो ग्रामर टॉपिक्स है उसकी डेफिनेशन, परिभाषा दी है। तो ध्यान से इस वीडियो को आप लोगों को देखना है, समझना है और फिर हमें इस पाठमाला को कंप्लीट करना है। डन। नाउ स्टूडेंट, तो चलो देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हम हमारा चैप्टर नंबर 3 घड़ी का इतिहास, उसकी जो पाठमाला का वर्क है आज हम लोग इस पीपीटी थ्रू वीडियो में करेंगे, राइट? तो सबसे पहले हमारा पार्ट है कि क्वेश्चन आंसर के नीचे है कि जो सही है उसके हमें आंसर देने हैं कि एमसीक्यूज हमारे, राइट? तो पहले हम लोग करते हैं हमारे एमसीक्यूज, राइट? सबसे पहला है कि जल घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? जल घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? याद करो, यूनान में, जर्मनी में, रोम में या मिस्र के बेबीलोन में? कहाँ पर हुआ था? यस, मिस्र के बेबीलोन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मिस्र के बेबीलोन शहर में। नाउ सेकंड वाला देखते हैं, कैलकुलेटर का आविष्कार किन्हें माना जाता है? यानी कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? लुइस आर्डिमार्स, रोलेक्स डेट, ब्लेज पास्कल या जॉन हार्डवुड? किसने किया था? यस, ब्लेज पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, यानी कि इसकी खोज की थी। नाउ नेक्स्ट, मधुर संगीत सुनाने वाली घड़ी भारत के किस नगर में रखी गई थी? मधुर संगीत सुनाने वाली घड़ी भारत के किस नगर में रखी गई थी? जयपुर, जोधपुर, जबलपुर या दिल्ली? कहाँ पर रखी गई थी? यस, जोधपुर में रखी गई थी, राइट? तो ये थे हमारे एमसीक्यूज। जल घड़ी का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो मिस्र के बेबीलोन शहर में। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो ब्लेज पास्कल ने। और मधुर संगीत सुनाने वाली घड़ी भारत में किस नगर में रखी गई थी? तो जोधपुर में, राइट? नाउ नेक्स्ट है हमारे की रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। तो आप लोग चाहे तो ये हमारा पार्ट है, उसके सामने सही जो नंबर, सही जो वर्ड्स आते हैं वो लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ऐसे ज्वाइन करेंगे तो बहुत गंदा लगेगा, आंसर हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे। तो मैंने लाइन में इस प्रकार सारे आंसर दिए हैं, राइट? तो आप लोगों को इसको कैसे याद करना है वो भी हमने लास्ट सेशन में समझ लिया है। तो सबसे पहले 1657 उसमें पहली पेंडुलम घड़ी का निर्माण किया गया था। फिर 1868 में पहली रिस्टार्ट वॉच का आविष्कार किया गया था। 1902 में पहली ओमेगा रिस्टार्ट वॉच बनी गई थी और 1927 में पहली वाटर रेसिस्टेंट घड़ी का निर्माण किया गया था और 1946 में पहली पतली घड़ी का निर्माण किया गया था। और लास्ट है कि 1957 में पहली इलेक्ट्रॉनिक वॉच का निर्माण किया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप चाहे तो इसमें इसके सामने
सारे आंसर लिख सकते हैं इन सारी वर्ड्स को, ओके, ताकि बहुत गंदा ना लगे। राइट, नाउ मेन हमारे जो पार्ट है वो हम लोग अभी सीखेंगे, उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम देंगे कि दिए गए विशेषण की अवस्थाएं लिखिए। तो कहे आप लोग कहेंगे कि दीदी आपने विशेषण तो सिखवाए हैं, पर ये अवस्थाएं क्या है? तो सबसे पहले तुम लोग याद करते हैं कि विशेषण यानी कि क्या। तो विशेषण यानी कि जो कोई भी संज्ञा है, कोई भी नाम है, उसमें कुछ विशेष बात बताई जाती है। जैसे कि घोड़ा, कैसा घोड़ा? काला घोड़ा। तो घोड़े के बारे में हमें क्या विशेषता बताई गई कि काला। तो यहाँ पर काला घोड़ा, तो काला उसकी विशेषता हुई। पर यहाँ पर है विशेषण की अवस्थाएं। तो अवस्थाएं क्या है? उच्चतर और उच्चतम। देखो यहाँ पर दिया है उच्च, ये एक मेन शब्द है, उस पर उच्चतर और उच्चतम। तो हम लोग ऐसे शब्द यूज करते हैं, उच्चतर अभ्यास किया, उच्चतम व्यक्ति है, ऐसे शब्द हम लोग यूज करते हैं। राइट, उच्चतर अभ्यास किया उन्होंने, तो उच्चतम व्यक्ति है, करते हैं ना ऐसे वर्डों का उपयोग। तो ये सारी विशेषण की अवस्थाएं हैं। तो चलो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये उसके आंसर है कि उच्च, उच्चतर, उच्चतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, लघु, लघुतर, लघुतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। राइट, चलो अभी ये क्या है वो मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि जो शब्द, सबसे पहले हम लोग विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, संख्या, मात्रा, अवस्था आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने बहुत बार कर लिया है कि कोई भी संज्ञा की कोई विशेष बात हम लोग जानते हैं उसे कहते हैं विशेषण। राइट, अभी विशेषण की अवस्थाएं देखते हैं। तो विशेषण की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो ये किस प्रकार? चलो इसके बारे में भी हम लोग डीप में देखते हैं कि मूलावस्था क्या है, उत्तरावस्था क्या है और उत्तमावस्था क्या है। राइट, तो सबसे पहले मूलावस्था यानी कि जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति हो। कैसी स्थिति हो? सामान्य स्थिति। कैसी स्थिति? सामान्य स्थिति। और जैसे कि देखो, मोहन अच्छा लड़का है। क्या है? मोहन अच्छा लड़का है। लड़का कैसा है? अच्छा। ये एक सामान्य स्थिति है। कैसी स्थिति है? इसका विशेषण क्या है? अच्छा। क्या है? अच्छा। राइट, फिर देखो वही वेदांत ईमानदार लड़का है। कैसा लड़का है? ईमानदार। कैसा प्रश्न हम लोग करेंगे? अगर संज्ञा को हम लोग कैसा प्रश्न करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा विशेषण। राइट, तो मूल अवस्था यानी कि क्या कि जो उसका जो मेन पार्ट है वो वैसे ही रहता है, तो वो है मूल अवस्था। राइट, नाउ देखो उत्तरावस्था की बात करते हैं। तो उसमें क्या है कि जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। याद रखना, जब कैसे उत्तरावस्था शब्द हम लोग कब यूज करते हैं? तो जब 2 सर्वनाम की तुलना की जाती है। क्या की जाती है? तुलना। राइट, कंपैरिजन किया जाता है तब। जैसे कि महेश राहुल से अच्छा है। महेश राहुल से, राहुल दोनों के बीच क्या हुई? तुलना हुई। क्या हुई? तुलना। अभी देखो, राम अभिषेक श्रेष्ठतर है। क्या है? श्रेष्ठतर, यानी कि राम और अभिषेक की तुलना हुई, तब ये उत्तरा अवस्था का उपयोग किया जाता। ये उत्तरा अवस्था क्या है? एक विशेषण का ही प्रकार है। राइट, फिर गीता राधा से सुंदर है। तो ये से सुंदर शब्द इस अवस्था को जब कब किया जाता है? जब किसी की तुलना की गई हो। राइट, नाउ देखो, देखते हैं उत्तम अवस्था। सबसे पहले हमने देखी मूल अवस्था, फिर उत्तरावस्था और अब देखते हैं उत्तम अवस्था। अभी इसमें देखो उसकी डेफिनेशन क्या है कि जिसमें 2 से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना हो। उत्तरावस्था में क्या था कि सिर्फ 2 लोगों की कंपैरिजन हो। राइट, 2 लोगों की तुलना हो। पर यहाँ पर क्या है? 2 से अधिक लोगों की जब सर्वनामों की तुलना होती है तो एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया
बतलाया जाता है वहाँ उत्तमावस्था होती है। यानी बहुत सारे लोग हैं, उसमें से ये जो है वो बेस्ट है, दी बेस्ट, राइट। तब इस उत्तमावस्था की उपयोग किया जाता है, राइट। दो से अधिक में जब एक को सबसे अच्छा या सबसे बुरा बताने की कोशिश करते हैं तब उत्तमा अवस्था का उपयोग करते हैं। देखो जैसे कि एग्जाम्पल दिया, अकबर सबसे अच्छा है, सबसे, राइट। नीलम कक्षा में श्रेष्ठतम छात्र है, यानी कि सारे कक्षा में जो भी छात्र है उसमें से वो कैसी है, श्रेष्ठतम, राइट। चलो एक बात आप लोगों को थोड़ी कुछ आइडिया आया होगा, तो जैसे कि देखो कैसे मूलावस्था के शब्दों के अंत में तर प्रत्यय लगता है, किसमें, उत्तरावस्था में। याद रखना उत्तरावस्था में सबसे पहले तो क्या था, याद करो, उत्तरावस्था में क्या था कि दो लोगों की तुलना, क्या होती है, दो लोगों की तुलना। तब हम लोग क्या करते हैं, तर प्रत्यय लगेगा। क्या प्रत्यय लगेगा, तो सबसे पहले तो प्रत्यय यानी कि क्या, तो प्रत्यय यानी कि अभी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, जब शब्द के पीछे होता है ना उसको प्रत्यय कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो जो दो लोगों के बीच, टू पर्सन के बीच जब कोई तुलना होती है और उसमें हमें कुछ विशेष बात बतानी है तब तर प्रत्यय लगेगा। और या शब्द के पूर्व से अधिक, पूर्व से अधिक हो तो से अच्छा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, राइट। इतना समझ में आया उत्तरावस्था की बात। अभी उत्तमावस्था की बात करें तो उत्तमावस्था में क्या है, अंत में तम प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय, तम। जैसे कि उत्तम, प्रियतम हमने देखा था। या शब्द के पूर्व सबसे शब्द का प्रयोग करते हैं, सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, राइट। इन दोनों शब्दों का उपयोग उत्तम अवस्था में किया जाता है, राइट। यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, हम लोग उसको देखते हैं, राइट। यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल दिए, हम लोग उसको देखते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। जैसे कि अभी हमने आगे बात की, उत्तरावस्था दो लोगों की बात होती है जब दो की तुलना की जाती है, और उत्तम अवस्था में अधिक, दो से अधिक, राइट, 2+ दो से अधिक लोगों की बात की जाती है, राइट। और हमने ये भी देखा नेक्स्ट स्लाइड में कि उत्तरावस्था में तर लगता है और उत्तम अवस्था में तम लगता है। और सबसे वाला भी हमने देखा कि उत्तर अवस्था में से अधिक लगता है और उत्तम अवस्था में सबसे लगता है। देखो कैसे आपको लगेगा कि दीदी इसमें तम क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ पर ऐसे तो नहीं होगा, अच्छा तम करेंगे हम लोग, उच्चतम होता है, श्रेष्ठतम होता है, तीव्रतम होता है, पर अच्छातम कुछ होता नहीं है, राइट। तो हम लोग उच्चातम भी नहीं होता, उच्चतम होता है पर उच्चातम नहीं होता, तो हम लोग क्या कहते हैं, सबसे ऊंचा, राइट। तो कई बार हम लोग सबसे उपयोग करते हैं इस शब्द को, राइट। तो देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, उसको हम लोग पहले देखते हैं, फिर रीड करते हैं नीचे का। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, ऊंचा, से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा, राइट। से अधिक ऊंचा इसलिए आप लोगों को थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि ये किसी वाक्य के साथ ज्वाइन करके हमें नहीं बताया, राइट। चलो नीचे की नोट एक बार रीड करते कि उत्तम अवस्था में सबसे के साथ तम का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे वाक्य व्याकरणिक रूप से अशुद्ध हो जाता है। अगर मैं ऐसा करूंगी सबसे ऊंचा तम है तो वो होगा रॉन्ग, राइट। जब कभी भी सबसे लगता है तब संज्ञा में तम या तर लगता नहीं है। मैं ऐसा कहूंगी सबसे अधिक, ऊंचा, उच्चतर नहीं। अगर हमने यहाँ पर से अधिक या सबसे लगाए हैं तो यहाँ पर तर और तम लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। देखो जैसे कि दिनेश ने कक्षा में सबसे अधिकतम अंक प्राप्त किए, ये अशुद्ध वाक्य है। सबसे और अधिकतम ये दोनों नहीं आना चाहिए, या तो अधिकतम या तो
सबसे, पर जब अधिक शब्द है तो हमें तम लगाना ही नहीं है। अगर अधिक शब्द है तो हमें सबसे ही लगाना है, राइट। तो ये होगा अशुद्ध वाक्य। देखो ऐसा होना चाहिए, दिनेश ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। दिनेश ने कक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त किए। राजेश परिवार में सबसे मेहनती है। मेहनतम तो नहीं आता, राजेश परिवार में सबसे मेहनतम है, ऐसा नहीं आएगा, राइट। राजेश परिवार में सबसे, अगर हमने सबसे लगाया है तो यहाँ पर हमें तम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तम लगाया है तो आगे सबसे या से अधिक लगाना जरूरी नहीं है। डन। तो ये अवस्थाएं थी विशेषण की, जो आप लोग चाहे तो इस वीडियो को वापस भी रीड कर सकते हैं। पीपीटी थ्रू मैंने इसलिए लिया है कि आप लोग इसको पोस्ट करके इसकी जो मैंने डेफिनेशन दी है, व्याख्या दी है, परिभाषा दी है, वो आप लोग पहले ध्यान से समझे और फिर खुद भी ट्राई करें कि इसमें क्या कहा गया है, राइट। मैंने बोल के भी समझाया है, तो भी आप लोग थोड़ी देर पोस्ट करके सारी व्याख्या रीड कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये बोर्ड में नहीं करवाया, पर इस तरह आप लोगों को समझा रही हूँ, राइट। जैसे कि हमारे आंसर हमने देखे, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, लघु, लघुतर, लघुतम और अधिक से अधिक या सबसे अधिक या तो अधिकतर, अधिकतम। जैसे कि हमने बात की, अगर हमने तर और तम लगाया है तो हमें आगे से और सबसे ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, हम लोग बुक में दोनों लिखेंगे, से अधिक, सबसे अधिक, अधिकतर और अधिकतम, दोनों में से एक ही होता है, राइट। नाउ अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल उठता है प्रत्यय, कि ये प्रत्यय क्या है। तो कोई भी शब्द के पीछे जो शब्द लगते हैं और एक नया शब्द बनता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय। चलो इसकी एक व्याख्या देखते हैं सबसे पहले। उपसर्गों की तरह, तो आप कहेंगे कि दीदी ये उपसर्ग क्या है, तो उसकी भी बात हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। उपसर्ग की तरह ही प्रत्ययों का प्रयोग भी नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग है ना, चलो बता देती हूँ। उपसर्ग है ना, वो आगे लगते हैं सबके। उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं? आगे, और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं, राइट। कई बार ऐसा होता है कि प्रत्यय आगे लगते हैं, वो अपवाद है। नए शब्दों की रचना करने के क्रम में कुछ शब्दांशों का शब्दों के पीछे या उनके अंत में जोड़ दिया जाता है। इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। देखो क्या बात है, सबसे पहले देखो क्या बात है, ये पूरा मत देखो, चलो इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता, इट्स ओके, डोंट वरी। सबसे पहले देखो कि पूजा, ये मूल शब्द है। अभी हमने उसमें आरी लगाया तो क्या बन गया? पुजारी। पूजा एक अलग शब्द है, राइट, पूजा करना, पर पुजारी, उसमें सिर्फ एक आरी लगाने से क्या बन गया? एक नया शब्द बन गया, पुजारी, जो पूजा करवाता है। ये शब्द का भी अर्थ अलग और इस शब्द का भी अर्थ अलग, यानी कि क्या होगा? एक प्रत्यय को लगाने से एक नया शब्द बनता है। देखो अभी हम लोग रीड करते हैं इसकी व्याख्या। उपसर्ग की तरह ही प्रत्ययों का प्रयोग भी नए शब्दों की रचना के लिए किया जाता है। नए शब्द, राइट। नए शब्दों की रचना करने के क्रम में कुछ शब्दांशों का शब्दों के पीछे या उनके अंत में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर अंत में जोड़ा दिया, इससे मूल शब्द के अर्थ में बदलाव या विशेषता आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मूल शब्द में क्या आ गई? विशेषता आ गई, राइट। तो इस शब्द को क्या कहते हैं? प्रत्यय, राइट। नाउ तो ये हमारे जो प्रत्यय है उसके आंसर है समुद्र प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? समुद्री। तो देखो द्र प्लस क्या है? बड़ी ई है, तो क्या बनेगा? द्र प्लस ई की मात्रा हमें ऐसे कर देनी है, बड़ी ई की मात्रा इस तरफ होती है, राइट। तो बन जाएगा समुद्री। फिर क्या है? रस्सा प्लस ई, तो आ प्लस ई क्या बन जाएगा? ई। रस्सी क्या बन जाएगा? रस्सी।
फिर र और ई, तो र में अ छुपा है तो अ प्लस ई, व्यापार प्लस ई, तो क्या बन जाएगा? व्यापारी। क्या बन जाएगा? व्यापारी। एक नया शब्द बना, जैसे कि पूजा तो पुजारी, वैसे ही व्यापार तो व्यापारी। दोस्त दोस्ती, पहाड़ पहाड़ी, दर्शन दार्शनिक, दर्शन यानी दर्शन करना और दार्शनिक यानी कि देखने वाला। यंत्र यांत्रिक, इलेक्ट्रॉन प्लस इक इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या करना है? जब इक लगता है तो न, लास्ट वर्ड इसका न प्लस इक, राइट। तो न को इसके साथ जोड़ देना है तो क्या बन जाएगा? नीक। क्या बन जाएगा? नीक, राइट, डन। तो विज्ञान प्लस इक वैज्ञानिक, प्रयोग प्लस इक प्रायोगिक, राइट। तो ये थे हमारे प्रत्यय जिसकी व्याख्या भी हमने देख ली। नाउ नेक्स्ट वाला प्रश्न है हमारा उपसर्ग वाला, राइट। उचित उपसर्ग चुनकर नए शब्द बनाइए। तो सबसे पहले हम लोग उपसर्ग की व्याख्या समझ लेते हैं, राइट। चलो, उपसर्ग देने से कि मैंने आगे कहा प्रत्यय जब समझाया कि उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग शब्द से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ होता है समीप। समीप आकर नया शब्द बनाना। क्या होता है? कोई शब्द है, उस शब्द के समीप आकर, समीप यानी कि नजदीक आकर एक नया शब्द बनाना। अर्थात जो शब्दांश शब्दों के यदि आदि शुरुआत में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। हार शब्द का अर्थ है पराजय, राइट। एवरीबडी नो दैट कि हार शब्द का मतलब क्या होता है? पराजय। परंतु इसी शब्द के आगे जब प्र लगता है, इसी शब्द के आगे जब प्र लगता है तो क्या हो जाता है? प्रहार। और प्रहार शब्द का मतलब क्या होता है? चोट करना, किसी के ऊपर प्रहार करते हैं ना, उसे। इसी तरह आ जोड़ने से क्या होगा? हार शब्द में हम लोग आ जोड़ेंगे आगे तो क्या बन जाएगा? आहार। और आहार का मतलब होता है भोजन। यानी कि समझ में आया? कोई भी एक शब्द है तो उस शब्द के साथ हम कोई नया शब्द जोड़ते हैं तो उससे कुछ नया ही शब्द का अर्थ निकलता है। और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे ही लगता है, उपसर्ग, राइट। और प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, राइट। यस एवरीबडी, समझ में आ रहा है सबको? राइट नाउ अभी इसके हमारे जो दिया है बुक में वो देखते हैं हम लोग कि उप प्लस, ओके 1 मिनट, उप प्लस स्थिति तो उपस्थिति, प्र प्लस गति प्रगति, अ प्लस समर्थ असमर्थ, प्र प्लस सिद्ध प्रसिद्ध, वी प्लस शेष विशेष, वी प्लस देश विदेश, राइट। देखो, समर्थ का मतलब अलग होता है, शेष का मतलब अलग होता है, स्थिति, गति, सिद्धि, देश, सिद्ध, इन सब का क्या होगा? इन सब का मतलब अलग अलग होता है। पर हम जब उसके साथ कोई उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका एक अलग ही शब्द बनता है और उसका एक अलग ही मीनिंग होता है। डन। तो ये था हमारा उपसर्ग। राइट नाउ उसके बाद है विलोम शब्द। वो तो आप लोगों को सिर्फ लिखने हैं, एक बार रीड करने हैं। प्राचीन तो नवीन, सूर्योदय सूर्यास्त, उपस्थिति अनुपस्थिति, धरती आकाश, आदर निरादर, उच्चतम न्यूनतम, राइट। उच्चतम यानी कि बेटर और न्यूनतम यानी कि तुच्छ, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पहले समय और उसके विभागों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ये बात आप लोगों को सिर्फ समझनी है। क्या कहा है हमें कि समय और उसके विभाग, समय होती है ना घड़ी, उन सब के जो होते हैं वो ज़्यादातर पुल्लिंग के होते हैं। परंतु किंतु घड़ी सांझ और तिथि ये 3 शब्द अपवाद है। तो आप कहेंगे दीदी अपवाद यानी कि क्या? तो अपवाद यानी कि क्या होगा? यानी कि अलग। अपवाद यानी कि अलग ही कुछ, राइट। जो जिसे कोई भी एक रूल्स बनाया है कि ये है ना ये वही है। रूल्स ऐसा बना कि चलो ये है ना ये पुल्लिंग शब्द ही है। क्या रूल्स बना
कि ये शब्द है ना ये पुल्लिंगी होते हैं, समय और उसके विभाग के अनुसार जो भी शब्द होते हैं वो पुल्लिंगी होते हैं। पर कोई ऐसा शब्द है जैसे कि घड़ी, मैंने घड़ी निकाली, तो वो शब्द कैसा हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। तो देखो ये समय के अनुसार ही है तो भी ये स्त्रीलिंग हुआ। तो ऐसे शब्द होते हैं जो रूल्स से अलग होते हैं। किससे? रूल्स से अलग होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपवाद। क्या कहते हैं? अपवाद। जो रूल्स बनाए हैं उससे थोड़े से कुछ डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर हिंदी और गुजराती भाषा में ऐसे अपवाद बहुत होते हैं कि हम लोग रूल्स जो बनाए उससे कुछ उल्टा ही हो, वैसे अपवाद शब्द कई होते हैं। देखो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द की बात करें तो वक्त, क्षण, घंटा, मिनट, पहर, दिन, सप्ताह, ये सारे पुल्लिंग शब्द है। वक्त निकल गया, गई नहीं कहेंगे। क्षण आ चुका, चुकी नहीं कहेंगे। घंटा चला गया, 1 घंटा बीत गया, गई नहीं कहेंगे। इन सारे शब्द को आप लोग वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। मैंने 1 मिनट तक खाया, खाई नहीं कहेंगे, राइट। अगर मैं लड़की हूँ तो भी मैंने ऐसा ही कहूँगी कि मैंने 1 मिनट तक खाया, राइट। फिर पहर, पहला पहर निकल गया, गया, गई नहीं कहा। दिन, 1 दिन बीत गया, यहाँ पर भी गई नहीं कहा। सप्ताह आ चुका, नया सप्ताह आ चुका, चुकी नहीं कहा। इसलिए ये सारे शब्द कैसे हुए? पुल्लिंग। घड़ी, आज मैंने सुंदर घड़ी ली, घड़ी लिया नहीं कहेंगे। सांझ हो चुकी, सांझ हो चुका नहीं कहेंगे। तिथि, आज तिथि आई है, राइट। इनकी तिथि आई है, आई कहेंगे। तो कोई भी शब्द है अगर आप लोगों को पुल्लिंग स्त्रीलिंग पता करना है तो आप लोग उसको वाक्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाव यहाँ पर सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की घड़ियों के चित्र एकत्रित करके अपनी स्क्रैप बुक में लगाइए। तो ये अभी हमें नहीं करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन चित्र को देखिए और नीचे इनके आविष्कारों के नाम लिखिए। तो अभी मैं वीडियो में नहीं आप लोगों को बता रही हूँ, बट जब मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी जो हमारी PDF होगा उसमें सारे आंसर होंगे, राइट। जैसे कि फ़ोन की खोज किसने की है? ग्रेहम बेल ने, राइट। तो इस तरह इन सारे साधनों की खोज किसने की है वो हम लोग कर लेंगे। और साथ ही साथ हमें नीचे समय दिया है तो उन समय को हमें देखकर उसमें लिखना है। डन। तो नाउ स्टूडेंट, थैंक यू। देखा आपने वीडियो, कैसा लगा? समझ में आए सारे ग्रामर के टॉपिक्स? हमें कैसे याद रखना है, विशेषण की अवस्थाएं, प्रत्यय कैसे लगते हैं, फिर उपसर्ग क्या है, वो सब कुछ हमने इसमें देखा, राइट। नाउ स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी टॉपिक हार्ड लगता है इसमें तो वीडियो को वापस दोबारा देखिए और फिर समझ के फिर ही अपने आंसर लिखना, राइट। नाउ स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा पाठमाला का वर्क कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।